मीडिया फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे जीआरएस स्टॉक के बारे में। और मैंने पहले भी स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाई है, वो आप जाके देख सकते हो। जो चीज़ें मैंने समझाई हैं, बताई हैं, एकदम उसी तरीके से चीज़ें हो रही हैं। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन चीज़ें सिखाऊंगा। स्टॉक के गिरते हुए प्राइस में क्या टारगेट रह सकते हैं, कहाँ पे प्राइस संभल सकता है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये जो दोनों इंडिकेटर हैं, मूविंग एवरेज 50 और मूविंग एवरेज 200, ये लैगिंग इंडिकेटर है। ये प्राइस का जो मूवमेंट उसके होने के बाद आपको ये लाइनें दिखती हैं। यानी कि अगर ये मूविंग एवरेज 50 की बात करें तो पिछले 50 वीक की एवरेज निकाल के आपको बता रहा है। लेकिन ये काफ़ी सटीक कब काम करते हैं, लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में ये इंडिकेटर आपको बता रहा है कि यहाँ पर अब प्राइस जो ओवर वैल्यू, इस जगह पर प्राइस ओवर वैल्यू है। कभी भी कोई भी स्टॉक कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर नहीं जाता है। एक बार जब स्टॉक प्राइस ओवर वैल्यू हो जाता है, हो सकता है वो कुछ टाइम तक रहे, लेकिन उसके बाद करेक्शन होती है। यहाँ पर आप करेक्शन देख सकते हैं। इससे आगे बढ़ते तो ये जगह पर आप करेक्शन देख सकते हैं। इससे और आगे बढ़ते तो ये जगह पर आप, ये वीकली टाइम फ्रेम है तो आपको एक कैंडल एक वीक यहाँ पर दिख रही है, उससे पहले भी। यानी कि प्राइस मूविंग एवरेज 50 पर सपोर्ट ले रहा है। अगर ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है, इसको एज ए रेजिस्टेंस यूज करता है तो मूविंग एवरेज 200 तक प्राइस आ जाता है। इसके अलावा अगर आप मंथली या ईयरली टारगेट देखना चाहते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको दिसंबर तक के टारगेट मिलेंगे, जो कि आपको समझने में हेल्प करेगा। पिवट इंडिकेटर, मैं मैक्सिमम वीडियोज़, क्या सभी वीडियोज़ में इन्हीं के इंडिकेटर्स का यूज़ करके आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से आपको लॉन्ग टर्म में आपको चीज़ें समझने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं पिवट इंडिकेटर यूज़ करता हूँ तो किस तरीके से काम करता है। अभी मैंने इसको फिबोनाची सिलेक्ट किया हुआ, जो कि आपको 5 मिनट या 15 मिनट में काफ़ी अच्छे नंबर्स आपको निकाल कर देता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। ठीक है, प्राइस एक्शन बेस है, लीडिंग इंडिकेटर ये आपका है। ये आपको दिसंबर तक के टारगेट यहाँ पर निकाल कर दे रहा है। यानी कि अगर बात करें दिसंबर तक, अगर स्टॉक प्राइस गिरता है तो R1 पे अगर दोबारा से सपोर्ट लेगा तो 2533 वो नंबर है। अगर इसको ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ आएगा, जो कि लगभग मूविंग एवरेज 50 पर हो सकता है आने वाले टाइम में, तो वो 1700 होगा। यहाँ पर आप इस चीज़ को देख भी सकते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पर ये प्राइस देख रहे हैं ना, यही 1707 है। और ये जो पहले रेजिस्टेंस की तरह यूज हुआ है, अब आने वाले टाइम में सपोर्ट की तरह यूज हो सकता है। ठीक है, इसको आप फिबोनाची की जगह अगर आप ट्रेडिशनल यूज़ करते हैं, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद टाइप में आप ट्रेडिशनल सेलेक्ट कर लेते हैं, तो भी आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पर एकदम सटीक देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर जब प्राइस रुका इससे पहले वाले में, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं R2 पे आके सपोर्ट लिया है इस तरीके से। तो दोनों ही आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टाइम फ्रेम आप अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। फिबोनाची में आपको R3 तक के सपोर्ट और रजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, ट्रेडिशनल में आपको R5 तक के देखने को मिल जाएंगे। और प्राइस की जो एवरेजिंग है वो उसी तरीके से अलग अलग आपको देखने को मिलेगी। इन पॉइंट्स को पिवट कहते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट है इनको पिवट कहते हैं। जब प्राइस इस तरीके से आगे मूव करा तो ये पॉइंट पिवट है। ठीक है, इनको निकालता है, यानी कि पिवट यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, इस तरीके से। तो अब मुझे उम्मीद है ये चीज़ आप एकदम अच्छे से समझ गए हैं। आप अपने स्टॉक्स में यूज़ करके देखिए। ठीक है, अगर प्राइस और ज़्यादा गिरता तो यहाँ पर मूविंग एवरेज 200। ठीक है, इस तरीके से। तो आप एक बार अपने इस इंडिकेटर को अपने प्लेटफॉर्म पर यूज़ करके देखिए, बैक टेस्ट करके देखिए, आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि लगातार प्राइस ऊपर भागता नहीं है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करने आते हैं तो प्राइस की करेक्शन की बात करें तो हो सकता है प्राइस जब 2533 पे संभल जाए। अगर इस पे नहीं संभलेगा, नीचे गिरेगा, तो 1707 तक प्राइस हमें दिसंबर 2025 तक गिरता हुआ दिख सकता है। और अगर यहाँ से प्राइस रिट्रेस लेता है 2533 से, तो आपको 3868 के टारगेट भी आने वाले टाइम में दिसंबर तक देखने को मिल सकते हैं। ये इस इंडिकेटर ने आपको समझा दिया, और इन नंबर्स को आप माइंड करके रखिएगा। मैं फिर से बताना चाहूँगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन चीज़ आपको जरूर सिखा रहा हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी ना आ जाएं। थैंक यू वेरी मच।